जय हिंद एवरीवन। प्रीवियस क्लास में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा और फॉर्मेट के बारे में भी, और आज आप प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। आप सब लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा और एक एक करके एक एक ट्रांजेक्शन को वन बाय वन करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन में, वो ये है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहली चीज़, आपको फॉर्मेट जब भी बनाना होगा कॉलम बना लीजिएगा, और इक्वेशन जो मैंने बताया था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हर एक क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि जब जब जितना बार हम चेक करेंगे हर एक एंट्री से एसेट्स के बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। तो पहला ट्रांजेक्शन जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि बुक से मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि थोड़ा सा कम टाइम में वीडियो बन जाए। तो संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो अगर आपका बिजनेस है 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके बिजनेस में क्या आया? एसेट्स में से बताइए क्या आया? कैश आया, फर्नीचर आया, स्टॉक आया, क्या आया? सिर्फ और सिर्फ कैश आया। तो 1 लाख रुपीस कैश आपने लिखा, प्लस फर्नीचर अभी कुछ नहीं लिया, 0, स्टॉक 0, लोन लिया किसी से नहीं, लेकिन ये जो पैसा लेते हैं और देने वाले व्यक्ति हम हैं, लेकिन हमारा नाम ना लिख करके क्या लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। 1 लाख रुपीस कैपिटल है, तो कैपिटल में 1 लाख रुपये लिख दिया गया, यानी बिजनेस का ओनर संदीप ने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर ही है, 1 लाख और 1 लाख। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। इसी पैसे में से आप बिजनेस कर रहे थे, और जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी। 5,000 का फर्नीचर परचेज किया, वो भी पैसे से। तो 5,000 रुपये अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे तो आपके पास से 5,000 कैश भी तो माइनस होगा, ठीक है। 5,000 का आपने फर्नीचर तो खरीद लिया, प्लस आया आपके फर्नीचर, लेकिन कैश भी 5,000 माइनस हुआ। चेंजेज, स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं। तो अब आप जो न्यू इक्वेशन बन रहा है, न्यू इक्वेशन यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ही ट्रांजेक्शन लिखिएगा न्यू इक्वेशन। अब आप देखिए 1 लाख आपके पास कैश था, 5,000 रुपीज़ आपके पास से फर्नीचर खरीदने के बाद अब आपके पास 95,000 रुपीज़ रिमेन है, और 5,000 का आपके पास फर्नीचर है, स्टॉक 0 है। आप देख सकते हैं ओवरऑल मिला के कितना हुआ? 1 लाख रुपीज़। वही चीज़ क्रेडिटर्स में 0 और यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज़ हो गया। तो आप देखिए बोथ आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। परचेज गुड्स, अब आप ये इक्वेशन हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 20,000 का आपने गुड्स परचेज किया है। तो अगर आपने गुड्स परचेज करेंगे कैश में तो आपके पास से पैसा भी जाएगा। तो गुड्स परचेज किया, स्टॉक में आपने 20,000 तो प्लस कर दिया, 20,000 की स्टॉक परचेज किया है, लेकिन आपको पता है कि 20,000 आपके पास से कैश भी जा रहेगा, क्योंकि हम क्रेडिट में थोड़ी खरीद रहे हैं, पैसे में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर यही 2 चेंजेज है, बाकी आप हर जगह चेंजेज में 0 लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा न्यू इक्वेशन जो आ रहा है वो कितना है? 95,000 में से हम 20,000 माइनस कर दें तो 75,000 रुपीज़ आपका बचा रिमेन। कैश कितना बचा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 75,000, जिसमें आपने 5,000 का फर्नीचर भी परचेज कर लिया है और 20,000 का स्टॉक भी आपके पास हो गया है। क्रेडिटर्स 0 है और कैपिटल ओवरऑल मिला के 1 लाख रुपीज़। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं न्यू इक्वेशन 1 लाख रुपए इधर आ रहा है, तो वही 1 लाख रुपीज़ इधर भी आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने गुड्स परचेज किया है, वो भी क्रेडिट में 36,000 का। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास पैसा तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। अगर आप क्रेडिट खरीदेंगे तो आपके पास पैसा जा रहा है? नहीं जा रहा है। लेकिन स्टॉक आपके पास आ रहा है कि स्टॉक कितने का आया? स्टॉक आपके पास, स्टॉक वाली लाइन में देखिए 36,000 ऐड कर दिया। ना ही फर्नीचर में कोई चेंज हुआ, ना ही आपके कैश में कोई चेंज हुआ, क्योंकि आपने क्रेडिट में खरीदा तो पैसा गया ही नहीं। और यहाँ पर आप 36,000 यहाँ पे लिखेंगे कि ये जब आप उधार खरीद के लाते हैं तो जिस व्यक्ति से खरीद के लाते हैं उस व्यक्ति का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस के क्रेडिटर्स कहे जाते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं से खरीद के लेके आ रहे हैं और वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है और उस व्यक्ति को देना पड़ेगा पैसा, वो व्यक्ति हमारे लिए क्रेडिटर्स होता है जो कि लायबिलिटी में आता है, और ये कोई फर्क नहीं।
तो अब आपके पास 75,000 इधर है, कैश बचा हुआ है, 5,000 आपके पास फर्नीचर भी है और 56,000 आपके पास स्टॉक है, क्रेडिटर्स 36,000 है और कैपिटल 1 लाख रुपीस है। आप देख सकते हैं आपका न्यू इक्वेशन जो आ रहा है दोनों तरफ इधर भी 1,36,000 और इधर भी तीनों जोड़ेंगे तो 1,36,000 ही आएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पेड रेंट। जब आप रेंट पेड कर रहे हैं तो आपके पास से खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो पहली चीज़, रेंट जब पेड करते हैं तो पैसे में ही पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर पेड रेंट कितना है नहीं लिखा गया, तो 700 रुपीज़ यहाँ पर है। 700 रुपीज़ आपने पेमेंट कर दिया। क्या इसके पेमेंट करने पे फर्नीचर में कोई चेंजेज आया, स्टॉक में कोई चेंजेज आया, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेज आया? नहीं। लेकिन आपको पता है कि जो कैपिटल 1 लाख रुपीज़ था उसमें से भी 700 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। तो जब भी आप एक्सपेंस करेंगे या इनकम करेंगे तो हम कैपिटल में प्लस माइनस करेंगे। अगर असेट्स में प्लस माइनस हो रहा था असेट्स में, अदरवाइज अगर कोई एक्सपेंस है या इनकम है तो हम इसमें माइनस के साथ साथ इसमें भी माइनस करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप दोनों तरफ माइनस करेंगे। देखिए 75,000 में से 700 माइनस किए तो आपका आया 74,300, 5,000, 56,000, 36,000 और इधर आपका 99,300 रुपीज़, 99,300 कैपिटल बचा। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है जो आपको थोड़ा सा समझना भी होगा। कहा जा रहा है कि गुड्स सोल्ड कास्टिंग 40,000 एट प्रॉफिट 20% ऑन कैश। 40,000 रुपये का सामान आपने 20% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो आप 40,000 रुपये का आप 20% निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8,000 प्रॉफिट पे बेचा, तो कुल मिला के आपने कितने बेचा, सेल किया 48,000 का। लेकिन जो आपके पास स्टॉक है वो कितना माइनस होगा? स्टॉक में आप उतना ही माइनस करेंगे जितना जा रहा है। आपने कितने का सेल करें, 40,000 का, तो यहाँ पे आपने 40,000 माइनस किया, 40,000 रुपीज़। लेकिन आपके पास कैश में अगर बेच रहे हैं 20,000 प्रॉफिट पर, तो कैश कितना आएगा? प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा में सेल करें ना, 48,000 आपने लिख दिया यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हैं कि 40,000 इधर माइनस हुआ है तो इधर भी आपका 40,000 प्लस होता तब तो ठीक है। लेकिन 8,000 जो प्लस में बेच रहे हैं वो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट आप जोड़ देंगे कैपिटल में। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी प्रॉफिट होगा या एक्सपेंस होगा तो हम माइनस या प्लस कर देते हैं। तो अब जोड़ेंगे इसको, 0 0 0 0 यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे भी जोड़ा, यहाँ पे 3 आया, 1,22,300 रुपीज़ कैश आपके पास अब है। 5,000 आपके पास फर्नीचर पड़ा है। माइनस होने के बाद अब आपके पास स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 16,000 का बचा हुआ है, 16,000। 36,000 का आपके पास क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी, और आपके पास 8,000 अभी प्रॉफिट होने के बाद 0 0 3 7 1,07,300 कैपिटल बेचे। तो फाइनल इक्वेशन यही है। आप सब लोग को थोड़ा कम देख रहा हो तो हम इसे थोड़ा नीचे कर दें ताकि साफ साफ आपको दिख जाए। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में सबको प्लस कर दिया गया। लास्ट में आप देखते हैं लास्ट इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन भी दोनों तरफ अगर आप इसे ऐड करेंगे तो हमारा बराबर ही आएगा। तो हमें इस तरीके से इक्वेशन करना होगा जो कि आप बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के। ठीक है, थैंक यू सो मच।